और नहीं तो पापा की परियों को हम स्कूटी देंगे, एक दिन में पाकिस्तान साफ हो जाएगा। सर्वप्रथम मां शारदे को नमन करता हूं। आप सबकी बहुत ही महनीय उपस्थिति है, आप सबकी उपस्थिति को नमन करता हूं। मैं बहुत ज़्यादा देर आप सबके सामने नहीं रहूँगा, छोटी सी कविता लेके उपस्थित हुआ हूँ। क्या हुआ, अच्छा मैं अंग्रेजी में थोड़ा बहुत वीक हूँ। संचालन महोदय से एक निवेदन है, अपनी दुल्हन समझ के हमसे साथ फेरे लेके हमारे साथ बैठ जाएं और हमारी हाँ में हाँ मिलाते रहें। और यही शराफत के साथ मैं कह भी सकता हूँ, ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि माइक टेंट उन्हीं का है। तो सुनना, क्या हुआ, मुझे अंग्रेजी जो है बहुत कम आती है। अच्छा हम आपको बता दें, हम एक ब्रांच में काम करते हैं। अच्छा, हाँ, लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांच है। वहाँ की छोटी सी छोटी पोस्ट पे मैं हूँ, ये मत समझ लेना मैं एरिया मैनेजर हूँ। तो वहाँ क्या हुआ, एक बार एक कस्टमर आया, बोला कि मैनेजर से मुझे मिलना है। तो हम गए मैनेजर के पास, हमने कहा सर फलाने आए हैं। बोले अच्छा, हम कहा हाँ। बोले जाओ उनसे तुम बता दो जाके कि मेरा उनका ट्रांसफ़र हो गया। अच्छा, मैं जब उन्होंने कहा तो मैं वहाँ से निकला, उनके कैबिन से रास्ते में एक मैडम ने रोक लिया। बोले कि मेरा एक कस्टमर आएगा, उसे बिठा लेना। हमने कहा ठीक है। अच्छा, वो इतना बोली कि जो संदन सर बोले थे वो हम गए भूल। अच्छा, अब भूल गए। हम जब गए, जो हमारे मैनेजर बोले थे हम भूल गए। कस्टमर को बैठा था वहीं पे। बहुत देर बाद हम मुझसे कहे सर आप जिनसे मिलने आए हैं उनका ट्रांसफार्मर हो गया। उनके होश उड़ गए भाई साहब। बोले मतलब, हमने कहा हमसे यही बोले हैं कि जाओ तुम जाके बोल दो उनका ट्रांसफार्मर हो गया है। बोले अच्छा वो हैं? हम कहा हाँ वो हैं। बोले यार बड़े अजीब आपके मैनेजर हैं। तो इसी तरह मेरे साथ उल्टे सीधे काम होते रहते। अच्छा मैं एक बात और बता दूं, मैं बहुत कर्म कांडी इंसान हूँ। अच्छा, हालांकि करने कर्म जाता हूँ वो कांड। तो ये समस्याएं हैं हमारी, विडंबनाएं हैं। वाह, मैं बहुत ज़्यादा देर आपके बीच नहीं रहूँगा। एक बार मैं अपने भाई को एडमिशन करवाने गया, तो वो बोले अगर तुम्हें इंग्लिश आती होगी मैं तभी इसका एडमिशन करूँगी। प्रिंसिपल थी। हम कहे हाँ थोड़ी बहुत आती है। बोली अपने लड़के को खंभे के पास भेज दो। वो चला गया। बोली उसे अंग्रेजी में बुलाओ। हमने कहा कम हियर। वो आया। बोली अब इसे अंग्रेजी में वापस करो। भाई साहब इसकी अंग्रेजी हमें नहीं आती थी। हम खुद उस खंभे पास चले गए, वहां से हमने फिर कहा कम हियर, तब वो वापस आया। ये समस्या है। अंग्रेजी के मैं फर्क बता दूं, आप किसी व्यक्ति से बोलो यू आर सो स्वीट, कहेगा ओ थैंक यू थैंक यू। उसके बाद फिर आप हिंदी में वही वाक्य बोल दो, तुम बहुत मीठे हो। भाई साहब लाठी चलने का नंबर आ जाता है। आप हॉस्पिटल में किसी से बोलते ये बोल दो कि तुम्हारा नंबर आ गया, तो जान जाए कि हाँ दवाई बटने का नंबर हमारा आ गया है। और आप किसी से ये कही दो तुम्हारा समय आ गया, हॉस्पिटल का मामला। तो ये विसंगतियां होती रहती हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ये 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। सावन है, हमारे नवयुवा कांवड़ लेके जाते हैं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत प्रणाम उनको। लेकिन कुछ नवयुवा किसी और उद्देश्य से जाते हैं, हालांकि मैं उद्देश्य नहीं बताता हूँ, उनके कर्म को बताता हूँ। वो होता क्या है, 4 लाइनें सुनना। स्वागत है। कि भोले के नशे में ये देखो झूम रहे हैं, कि भोले के नशे में, संचालन थोड़ा तेज करें ताकि हमें भी लगे कि हमारे कान साफ हैं। अच्छा, हाँ। कि भोले के नशे में ये देखो झूम रहे हैं, प्रेमिका के संग मेला यहाँ घूम रहे हैं, और मंदिर के आगे भोलेनाथ आरती गाते। सुनना, कि मंदिर के आगे भोलेनाथ आरती गाते, हम मंदिर के पीछे प्रेमिका को चूम रहे हैं, मंदिर के पीछे प्रेमिका को चूम रहे हैं। आइए 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। सावन का महीना चल रहा है, कहते हैं अगर श्रृंगार ना हो तो कविता अधूरी होती है। 4 पंक्तियां मैं सुनाता हूँ, आप सब शरीक होके सुनिएगा। कि जगमगाता रहे रिश्ता, प्रेम पावन मुबारक हो, समझता जो तुम्हें अपना वो मन भावन मुबारक हो। हर एक कंगन की हरियाली सुशोभित हो कलाई पर, हर एक कंगन की हरियाली सुशोभित हो कलाई पर,
तुम्हारी जिंदगी का हर सुखद सावन मुबारक हो, गजब। तुम्हारी जिंदगानी का सुखद सावन मुबारक हो। और 4 लाइनें इसी कतार में कि तुम्हारे प्यार में पागल सुबह को शाम लिखता हूँ। ये संचालक की भावनाएं हैं। वाह। कि तुम्हारे प्यार में पागल सुबह को शाम लिखता हूँ, तुम्हारी तिरछी नजरों को छलकता जाम लिखता हूँ। और बहुत कुछ लिख नहीं पाता तुम्हारी याद में, लेकिन मैं जब भी शायरी लिखता तुम्हारा नाम लिखता हूँ। मैं जब भी शायरी लिखता तुम्हारा नाम लिखता हूँ। अच्छा, आप लोग देखे होंगे आजकल के स्टूडेंट भाई साहब बहुत उदंड हैं। एक हम लोग होते थे, मास्टर को देखते थे, कक्षा 2-3 में थे तो कई बार डायपर गीला हो जाता था। एक चलते ही नहीं थे। हाँ, एक नहीं चलते थे हम लोग, थोड़ा सा वो वाली तो डायपर कहते हैं, हालांकि उसको शुद्ध भाषा में लुंगी बोलते हैं। वो वाला डायपर, अगर डायपर नहीं कहेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, हमारी इज्जत बहुत है। सुनना, तो क्या होता है आजकल के लड़के बहुत ही उदंड हैं। 4 पंक्तियां सुनाता हूँ कि एक दिन गुरुजी प्रार्थना हाल में मिले। एक दिन गुरुजी प्रार्थना हाल में मिले, बच्चे सभी उनके सवाल में मिले। कक्षा में गुरुजी ने कूट दिया खूब, कक्षा में गुरुजी ने छात्रों को कूट दिया। अगले दिन गुरुजी अस्पताल में मिले। अगले दिन गुरुजी कमाता रह गया लैला के वास्ते, मजनू कमाता रह गया लैला के वास्ते, और लैला दूसरे के संग फरार हो गई। और लैला दूसरे के संग फरार हो गई। अच्छा, एक बार संचालक महोदय हमसे अपना दुख बता रहे थे। उनके दुख को हमने 4 पंक्तियों में लिखा। उनके साथ मोहब्बत में हुआ क्या, सुनना। कि पहले तो प्यार माँ ढले सांचा बने कालू, कि पहले तो प्यार माँ ढले सांचा बने कालू, बाद में पता चला कि तमाचा बने कालू। और जो लड़की उनको कह रही थी जानू अभी तक, जो लड़की उनको कह रही थी जानू अभी तक, ब्रेकअप हुआ तो लड़की के चाचा बने कालू। ब्रेकअप हुआ तो लड़की के चाचा बने कालू। और एक छंद छोटा सा पढ़ता हूँ। एक बार एक लोग हमसे बताए कि प्रेम कहाँ मिलता है। वहाँ प्रेम ढूंढने चला गया। बोले कि एक व्यक्ति बोला मुझे प्यार यदि पाना है तो चले जाओ अपने ही गांव की बाजार में। एक व्यक्ति बोला मुझे प्यार यदि पाना है तो चले जाओ अपने ही गांव की बाजार में। यहाँ कुछ पुलिस भी सुन रही है हमें, जो किसी की बात भी नहीं सुनती, वो मेरी कविता सुन रही है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सुनना, एक व्यक्ति बोला मुझे प्यार यदि पाना है तो, हम जिस कंपनी में काम करते हैं वहां के गेट में जो गार्ड साहब बैठते हैं उन्होंने हमसे बताया, तो मैं उसको लिखा। एक व्यक्ति बोला मुझे प्यार यदि पाना है तो चले जाओ अपने ही गांव की बाजार में।
और हजारों दुकानें तुम्हें घूमती मिलेंगी वहां, चूक नहीं होनी पाए बस इजहार में। और हमने भी मान लिया और यह ठान लिया, छोड़ूंगा मैं नहीं आज जो मिलेगी प्यार में। और एक लड़की से मैंने इजहार कर दिया, वह बोली प्यार देंगे चप्पलों की मार में, वह बोली प्यार देंगे चप्पलों की मार में। और मैं बताऊं अभी जल्द ही पाकिस्तान से युद्ध हुआ, लेकिन मेरा मानना कुछ और है। हमें बम की आवश्यकता नहीं है, हमें राइफल की आवश्यकता नहीं। हम छोटे से काम को, उस छोटे से युद्ध को एक छोटी सी दुकान कह सकते हैं या फिर छोटा सा परमाणु बम कह सकते हैं, उसके ही माध्यम से उसे निपटा सकते हैं। 4 पंक्तियां सुनना, 3 पंक्ति पाकिस्तान की तरफ से और 4थी पंक्ति हमारी तरफ से सुनना। हमने उसे संदेश देते हुए कहा, मैंने पाकिस्तान को कहा कि छोड़ दो आतंकवाद फिर न होगे बर्बाद, नहीं फिर आतंकवाद आफ हो जाएगा। और आतंकी मोबाइल से रचते हो साजिशें जो, मेरा फोन आया तो स्विच ऑफ हो जाएगा। और जितनी गलतियां हैं त्याग करके भारत से, मांगो अभी माफी सब माफ हो जाएगा। और नहीं तो पापा की परियों को हम स्कूटी देंगे, एक दिन में पाकिस्तान साफ हो जाएगा। एक दिन में पाकिस्तान साफ हो जाएगा। अच्छा सर, आप देखे होंगे ये जो हमें लड़कियां ब्लॉक कर देती थी, जो जिनकी हम कभी कभी नाक भी पोंछ दिया करते थे, अच्छा, वो अब इंस्टा पे क्यूट गर्ल बनी बैठी हैं। तो उनके लिए एक छंद पढ़ता हूँ कि एक लड़की गजरा फूल माला से सज के निकली, हमने कहा कि फुलवरिया सी लगती। एक लड़की गजरा फूल माला से सज के निकली, हमने कहा कि फुलवरिया सी लगती है। और कुकरे के नोचे हंस कपड़ा पहनती है ये मई जून के, कुकरे के नोचे हंस कपड़ा पहनती हैं ये लड़कियां, बिल्कुल फुलझड़िया सी लगती हैं। और पता नहीं कौन से एटीट्यूड में चलती हैं ये, मई जून की भद्दर दोपहरिया सी लगती हैं। और इंस्टा पर क्यूट गर्ल नाम से आईडी बनाए, अच्छा, दिखने में देखो बंदरिया सी लगती है, दिखने में देखो बंदरिया सी लगती है। और एक अंतिम छंद में पढ़ता हूँ, उसके बाद अपना स्थान लेता हूँ कि करेंगे पढ़ाई हम थोड़ी बहुत ऐसी वैसी, रुपया लगा के हम डीएम बन जाएंगे। मेरी भावनाएं और मेरा ख्वाब छोटे से व्यंग के साथ कि करेंगे पढ़ाई हम थोड़ी बहुत ऐसी वैसी, रुपया लगा के हम डीएम बन जाएंगे। सुबह लिख लिख भेज देंगे दिल से सबके पास, सुबह 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 वाला जीएम बन जाएंगे। और हमने सुना है कि शादी यदि ना करें तो, अच्छा, हमने सुना है कि शादी यदि ना करें तो योगी बाबा की तरह सीएम बन जाएंगे। और मान लो कि घर वालों ने शादी मेरी कर दी तो छोड़ देंगे पत्नी और पीएम बन जाएंगे। छोड़ देंगे पत्नी और पीएम बन जाएंगे। अच्छा, चलते चलते मैं 4 पंक्तियां और पढ़ देता हूँ। जब से धर्म वाली घटना हुई सर, तब से मैं शादी से बहुत डरता हूँ। पहले मैं शादी का बड़ा शौकीन था। 4 लाइनें पढ़ता हूँ, मैं डरता क्यों हूँ, सुनना। कि सुबह है जब रन वाले उस वे कप से डर लगता है। हमने पहली बार अंग्रेजी का प्रयोग किया है, हालांकि अंग्रेजी बहुत कठिन होती है। एक बार हम गार्ड साहब से पूछ ले, बोले कुछ कठिन नहीं होती, पानी मिला के पिया करो। तो हाँ, ये समस्याएं हैं। अंग्रेजी पे ज्यादा नहीं बोलता हूँ कि अंग्रेजी मुझे आती नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया था। सुनना कि सुबह है जब रन वाले उस वे कप से डर लगता है। और प्यार मोहब्बत में हमको बस ब्रेकअप से डर लगता है। और शादी मैं भी कर डालूं पर खर्च कहाँ से लाऊंगा। शादी मैं भी कर डालूं पर खर्च कहाँ से लाऊंगा। और महारानी के महंगे महंगे मेकअप से डर लगता है। महारानी के महंगे महंगे मेकअप से डर लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद।